नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिविरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सकल सिद्धिमय सिद्धिकर पंच परम गुरुजे तीन पद पंकज को सदा प्रणमो धरी मनने। अरिहंत सिद्ध सूर ओवझाय साधु जिन बिंब जिन भोन जिन शासन को नमियो सम्यक दरस ज्ञान चारित दुविध तप कल्याणक काल खेत नमी मोहवमियो पाय उपशम तथा क्षय उपशम भाव वस्तु के विशेष भेद कथन में रमियो। कोई यो सराओ कोई सुनियो निषेध करो दोहन सो मन फेरी राग द्वेष दमियो। कविवर छत्रपति विरचित मनमोदन पंचसती ये लगभग 250 वर्ष पुराना ग्रंथ है। जैसे पंडित बनारसी दास जी की टोन में अपन नाटक समयसार का अभ्यास करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कविवर छत्रपति ने आज से लगभग 165-70 साल पहले यह मनमोदन पंचसती ग्रंथ लिखा। अपने साधर्मी भाई रहे यहीं बलवीर नगर में, ऋषभ जी अब तो नहीं रहे। उनकी भावना थी कि यह ग्रंथ अद्भुत है, प्रकाश में आना चाहिए। तो मेरा मन हुआ कि इसी में से एक आध कवित्व जो कविवर छत्रपति ने लिखे हैं उनका अपन विचार करते हैं। मूल बात तो सर्वज्ञ परमात्मा की है। सर्वज्ञ परमात्मा ने जितना जो कुछ जैसा अपना और सबका स्वरूप बताया है वैसा ही अपना और सबका स्वरूप है। हमें भी अपना और सबका वैसा ही स्वरूप समझना पड़ेगा। हम अपनी कल्पनाओं से कुछ का कुछ मानते रहें तो कल्पनाओं का असर वस्तु पे नहीं होता है। कल्पना से
भावों में विकार की परंपरा तो हो सकती है, वस्तु बदलने वाली नहीं है। जैसे अग्नि को यदि कोई व्यक्ति ठंडा मान ले तो उसके मानने से अग्नि पे क्या फर्क पड़ने वाला है? अग्नि तो ज्यों की त्यों उष्ण लक्षण वाली थी, है और रहने वाली। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र की वाणी में मेरा जैसा स्वरूप है वैसा उनने अपने में जाना, वैसा का वैसा उन्होंने अपनी वाणी से कहा। स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा भी जितना अपने ज्ञान से जानते हैं, वे स्वयं सर्वज्ञ परमात्मा अपनी दिव्य ध्वनि में पूरा नहीं कह पाते हैं। अजब गजब महिमा है भैया वस्तु साम्राज्य की। हम इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में एक पाषाण और धातु की प्रतिमा को भगवान बनते देख रहे हैं। जब पाषाण की प्रतिमा या धातु की प्रतिमा पाषाण से भगवान बन सकती है, तो इन भगवान के चरित्र को देखकर, उनकी वाणी सुनकर हमारे जीवन में संसरण की पद्धति रुके, जन्म मरण की पद्धति रुके और अचल विमल निर्मल केवल ज्ञान का साम्राज्य अपने को प्रकट हो, ये सामर्थ्य अपने में है। ऐसी सामर्थ्य जगाने का काम है भैया। मंगलाचरण में ही जो उन्होंने छंद मैंने अभी कवित्व पढ़ा है, उसमें इतना बढ़िया लिखा है कि मैंने अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज, जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन शासन को मैंने नमस्कार किया है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, दो प्रकार का तप, कल्याण के काल, क्षेत्र, इन सबको नमस्कार करके मैं मोहवमी हूं, मोह का वमन कर देने के लिए। क्योंकि भगवान जिनेंद्र का जीव का वही अज्ञान और संसार है, इसमें भगवान के नाम पर कलंक जाता है। जिन भगवान ने संसरण अपना नष्ट कर लिया, जन्म मरण की पद्धति नष्ट कर ली, उनके पास आकर उनको नमस्कार करने का मार्ग मिला, उनकी वाणी सुनने के वाणी पर, जिनेंद्र भगवान के नाम पर ही कलंक लग। इत्यादि से पीड़ित हुए हों, अलसाए हों, गंदे हों और बाथरूम में जाकर एक मग्गा पानी सिर पे डालते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, एक मग्गा हो जाती है, गंदगी निकल जाती है, ताजगी महसूस आने लग जाती है। जब एक जल का इतना सा सिंचन, तो ये तो सर्वज्ञ प्रभु की वाणी है। यदि हमारे अंतः भावों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम सुनते ही नहीं है। अभी दीक्षा हुई कहाँ है? दीक्षा तो दोपहरी में होगी। अब जब दीक्षा होगी तो उसके पहले कुछ तैयारी भी चलती कि नहीं चलती है? अपन यहाँ रोज देख रहे हैं अपनी बालिकाएं अष्टदेवियां इत्यादि बनकर, या ये इंद्र और राजागण भी अपनी अलग वेशभूषा में आते हैं और यहाँ मंच पर बैठकर कुछ बोलते हैं। तो बोलने से पहले कुछ प्रैक्टिस भी करके आते कि नहीं आते? कि बिना प्रैक्टिस के ही हो जाता है?
है। जीवन में ज्ञान दर्शन की पवित्रता के साथ हमारे चरित्र की पवित्रता प्रकट हो, उसका अभ्यास अपन कहां करेंगे? गृहस्थ अवस्था रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं मिली है भैया, रुपया पैसा भोगने के लिए नहीं मिली है। गृहस्थ अवस्था संयम की साधना सीखने के लिए मिली है। श्रावकपना भी यदि हमें जीवन में मिला है तो संयम साधना सीखने के लिए। ये क्रिकेट खेलते हैं या ये अभी अभी देखा मैंने, हम पूजा कर रहे थे और एक बालिका कोई होगी अष्ट देवियों में से कोई, वो यहां खड़े होकर के पूरे मंच पे ही, अब कोई दूसरा तो देखने वाला था नहीं, हम सब तो भगवान की पूजा करने में लग रहे थे, वो एक बालिका यहीं अपनी प्रैक्टिस कर रही। मान है, क्योंकि भगवान की वाणी के अनुसार ही इन कवि छत्रपति ने ये रचनाएं लिखी हैं। रसीली आवाज है, माने जिसको कहेंगे ना, क्या बोलते हैं, कवित्त हैं, मन हरण कवित्त, सवैया इकती सा कवित्त में ही पूरा का पूरा लगभग 500 कवित्त लिखे हैं। क्रमिक कथन नहीं है, उनको जब जैसा मन आया तब तैसा संदेश देने के लिए उन्होंने कवित्त लिखे। मैंने 85 नंबर का कवित्त एक छांटा, जिसको मैं पढ़ता हूं, 2 बार पढ़ूंगा जिससे कुछ समझ में भी आ जाए और फिर उसका अर्थ भी अपन करते हैं। जीवन मरण लाभ हानि जस अपजस, तन धन परिजन सब आन आन है, निज निज परिणाम रूप सब परिणम, अन्यथा न होय कौ भासो भगवान है। काहू में ते काहू को संयोग व वियोग हो, मेरे तो न यासे कछु विरधय न हानि है, मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव अविनाशी सदा, उपज खपज विधि उदय परवान है। कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने आराम से पढ़ा है, दोबारा पढ़ूंगा तो अपने आप अर्थ भी भासने लग जाएगा। बहुत सरल कवित्ते हैं भैया।
जीवन मरण लाभ हानि जस अपजस, तन धन परिजन सब आन आन है। निज निज परिणाम रूप सब परिणाम, अन्यथा न होए कहे भासो भगवान है। काहू में ते काहू को संयोग व वियोग हो, मेरे तो न यासे कछु विरधय न हानि है। मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव विनाशी सदा, उपज खपज विधि उदय परमान है। उत्पन्न होना और नष्ट होना ये ज्ञायक में नहीं होता भैया। उत्पन्न होने की और नष्ट होने की क्रिया होती तो है, मगर ज्ञायक के सामने होती है, ज्ञायक में नहीं होती है ना। कुछ अजब गजब का मामला। और मैं कौन हूं? जिसमें उत्पाद व्यय होते हैं वो मैं हूं, या जिसके सामने उत्पाद व्यय होते हैं वो मैं हूं? जब तक अपनी अनादि मान्यता संयोग रूप शरीर कर्म आदि में अपनत्व की है, या क्षणवर्ती उत्पाद व्यय वाले परिणामों में अपनत्व की जब तक मान्यता है, तब तक मिथ्यात्व तो पल्ला छोड़ने वाला नहीं है। वो महासुभट है भैया, अनादि काल का डटा बैठा है। इस विश्व पर सम्यक ज्ञान का राज्य नहीं चलता भाई। मिथ्या मान्यता मिथ्या ज्ञान का राज्य अनादि अनंत इस विश्व पर रहता है। अनादि से है मिथ्यात्व का राज्य, और इस विश्व पर अनंत काल तक रहेगा मिथ्यात्व का राज्य। अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत जीव सिद्धालय चले गए, वे सब इसके चंगुल में से निकल के अपने आप चले गए। इस विश्व में से मोह राजा का साम्राज्य खत्म नहीं कर पाए। यदि विश्व में से मोह राजा का साम्राज्य खत्म हो गया होता तो हम तो फ्री फंड में ही मुक्त हो गए थे। क्योंकि जैसे रावण का विनाश लक्ष्मण के द्वारा हो गया, तो अब उनके परिजनों को रावण को भुगतना पड़ेगा क्या? जब वो नष्ट ही हो गया तो फिर रावण लक्ष्मण के परिजनों को उसका तकलीफ क्यों भोगना पड़े, जब वो नष्ट ही हो गया। यदि सिद्ध भगवान ने, अरिहंत भगवान ने, केवली परमात्मा ने मोह का नाश कर दिया होता तो फिर हम तो बिना ही कुछ करे ही फ्री हो गए थे ना। हमें क्या जरूरत पड़ रही थी उसके नाश करने की? क्योंकि विश्व पर से उनका राज्य खत्म नहीं होने वाला है। जिनको इस राज्य में से बचना है, जिनको स्वयं निकलना है, वे स्वयं उसके चंगुल में से बाहर आते हैं। उनको नहीं हटाते, उनका विनाश नहीं करते। भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है कि भरत चक्रवर्ती ने 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी छोड़े थे। सबने पढ़ा होगा, वैराग्य भावना में अपन पढ़ते हैं। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। मेरे गले नहीं उतरी। मैं भरत जी के पास पहुंच गया। हमने सुना है कि आपने 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी छोड़े थे। कहां रहते थे महाराज आप? बोले अयोध्या में। उनका राज्य कहां था? भरत चक्रवर्ती का राज्य संचालन कहां से चलता था? अयोध्या से। बोले अयोध्या में। मैंने कहा अयोध्या में यदि 18 करोड़ घोड़े घुड़साल में से छोड़ दिए जाएं तो फिर नगरवासियों को खड़े होने की और रहने की जगह कहां बचेगी? सोचें जरा, विचार करें। 84 लाख हाथी यदि छोड़ दिए गए तो फिर अयोध्या वासी, नगरवासी कहां जाएंगे? पशु पक्षी बेचारे कहां रहेंगे दूसरे? तो भरत जी बोले भैया मैंने किसी को नहीं छोड़ा। लिखा तो है कि उसका रस रहस्य सीखना पड़ेगा। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने अपने आप को उन सबके बीच में से अलग कर लिया। बोलो 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी छोड़ना सरल है या उन सबके बीच में से अपने को अलग करना सरल है? सरल काम। जिन धर्म की समझ
और जिन धर्म से उत्पन्न होने वाले आनंद का लाभ, इससे सरल विश्व में कोई दूसरा काम नहीं है। मगर गड़बड़ यह हो गई कि जो सबसे सरल काम है वही हमारे लिए सबसे कठिन हो गया। इससे सरल और कुछ काम ही नहीं है। ना कोई विश्व के पदार्थ को बनाना है, ना किसी विश्व के पदार्थ का संचालन करना है, ना किसी विश्व के पदार्थ का विनाश करना है। केवल उन सब के बीच में से अपने को अलग देखना है। ज्ञानी की जीवन शैली कैसी चलती है? यही है ज्ञानी का जीवन। जैसे घर के मकान में भी लोग बाग रहते हैं और किराए के मकान में भी लोग बाग रहते हैं। किराए के मकान में भी लोग बाग सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, व्यापार धंधा नौकरी पानी सब करते हैं। वैसे ही घर के मकान में करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है? मकान तो ईंट चूने का बना हुआ, सीमेंट, ईंट, रोड़ी, बदरपुर इत्यादि से बना हुआ है, उसी का ही बना हुआ है ना। किसी में कोई आदमी तो घुसा हुआ है नहीं, या किसी में कोई रुपया घुसे फुसे पर नहीं है। लगी तो भाई ईंटें ही सीमेंट वगैरह है। अब उसमें अपना और किराए का इसमें अभिप्राय कैसे बदल गया? ज्ञानियों की कला भी यही है। अपन सोचते हैं कि हम जब तक शरीर में रहते हैं तब तक तो भैया इसकी संभाल फमाल करना पड़ेगी ना, कि धोखे में मत रहो, शरीर में कोई नहीं रहता। जीव के बगल में शरीर रहता है। क्या कहानी है? शरीर में नहीं रहता जीव, जीव के बगल में शरीर रहता है। अब हमारी साइड में बगल में यदि कोई अनहोनी हो जाए, बगल में यदि कोई बगल वाले घर में किसी पड़ोसी के यहां कोई अनहोनी इत्यादि घटना होती रहती है, जगत में तो होना ही चलता है। वहां यदि कोई अनहोनी घटना हो जाए और सब के सब पीड़ित परेशान दुखी हो रहे हों, तो अड़ोसी पड़ोसियों को यह विकल्प आता है कि अपने घर से खाना बनाकर उनके घर दे आए। यहां भी होता है क्या? है? होता है। सब जगह कौए एक से ही होते हैं। है? सब जगह होता है कि अपने घर के पड़ोस में यदि किसी के घर में कोई हानि इत्यादि का, वियोग इत्यादि का प्रसंग बना हो, वे बेचारे पीड़ित परेशान हो, तो उनके घर भी अपने घर से खाना बना के उनके घर दे आते हैं। खाना दे आने तक की तो अपनी सज्जनता है। अब झाड़ू पोंछा भी तो नहीं लगा होगा ना कई दिनों से। जिस घर में कोई वियोग हुआ है उस घर में झाड़ू पोंछा भी तो नहीं लगा होगा, कपड़े भी तो गंदे पड़े होंगे ना बहुत सारे, उन्हें भी धो आओ ना, उन्हें भी झाड़ू पोंछा लगाया आओ ना। करुणा का भाव आया है तो करता है कोई ऐसा? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि पड़ोस की हद है। हम पड़ोस में अपनी सज्जनता से उनके यहां भोजन पान तो देने चले जाएंगे, उनके घर झाड़ू पोंछा लगाने नहीं जाएंगे। ये हमें जो स्वादिष्टता और नवीनता भोजन रस में, स्पर्श रस में, गंध रस में, वर्ण रस में, शब्द रस में, ये जो 5 इंद्रियों के रस में जो हमें नवीनता की चाहत होती है, ये क्यों होती है? यदि यह देह मेरे पड़ोस में रहती है तो फिर मुझे ये समझ में आना चाहिए कि पड़ोस में रहने वाले पर यदि कोई पीड़ा इत्यादि का प्रसंग बनता हो तो कदाचित एकाध बार उसको भोजन पानी देकर छुट्टी पालो। रस नीरस इत्यादि का ज्यादा लफड़ा पाले बिना सामान्य भोजन दे दुआ के छुट्टी पाओ। इसकी झाड़ू पोंछा लगाने की जिम्मेदारी हमारे सिर पे नहीं आएगी। कब? जब हम इसको अपने पड़ोस में देखेंगे और अपने को इससे न्यारा देखेंगे, तब इसकी सारी जिम्मेदारी करने का काम हमारा बच जाता है। और जब हम इसमें अपने को रहता देखते हैं तो फिर तो सारी की सारी ड्यूटी अपने सिर पे आती है। कितना सा विवेक है! ये विवेक जागृत करने का काम ही आज महान महोत्सव की तैयारी है भैया। देखो, अपन सब ने इस महाप्रसंग में, पंच कल्याणक के प्रसंग में माता पिता का रोल भी देख लिया, सौधर्म इत्यादि का रोल भी देख लिया, राजा रानियों के रोल भी देख लिए, अष्ट देवियों के और बालिकाओं के सब दृश्य देख लिए, सबके बारे में अपनी कल्पनाएं बना ली, सब ने राग रंग के पोषण में अपना चित्त लगा लिया।
अभी तक तो यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इस प्रसंग में कभी अपने को यह विचार आता है कि जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है उनका क्या भाव है? किनकी प्रतिष्ठा हो रही है? इंद्र की प्रतिष्ठा, राजा की प्रतिष्ठा, वो तो पहले दिन ही आग मंडल विधान के टाइम पे हो गई थी। मगर ये उनकी प्रतिष्ठा के लिए महोत्सव है कि तीर्थंकर जिनबिंब की प्रतिष्ठा का महोत्सव है। एक आध बार पूछ लेना चाहिए उन तीर्थंकर प्रभु से कि प्रभु, हम जिस गर्भ का महोत्सव मना रहे हैं, आपको ये गर्भ में आना कैसा लगता है? भले सुविधा संपन्न गर्भ है, मगर आपको ये गर्भ में आना कैसा लगता है? तो पूछें। भगवान जिनबिंब तो जवाब देते हैं, मगर कोई पूछे तब ना। हम तो सबकी पूछ पाछ करने में ही लग जाते हैं, उनकी रह जाती है, उनसे पूछते ही नहीं है। जन्म प्रसंग में हमने उनको प्रसूति गृह से इंद्राणी लेके आई और उसने अपने देखने में कितना तल्लीनता ली। इंद्र ने अपने 1000 नेत्र बनाए और पांडुक शिला पे लेके गया और 1008 बड़े बड़े कलशों से अभिषेक किया और लौट के तांडव जैसा नृत्य किया। ये सब और अपन ने सबने पल न झुलाया। उस समय में उन बालक तीर्थंकर से तो पूछ लो कि प्रभु, आपको ये जन्म कैसा लगता है? सबसे पूछने का काम और सबको अपनी मोही नजर से देखने के काम तो अपन ने जगाए। एक बार ये भी तो विचार करके देख लिया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है उनका क्या भाव है, उनको जन्म कैसा लगता है। अब आ गए सो आ गए, अब आ गए तो आ गए। अब के बाद दोबारा जन्म प्रसंग में जाने के लिए मैं नहीं हूं, क्योंकि जन्म का प्रसंग अजर अमर के साथ कलंक लगाने वाला प्रसंग है। ये कोई गौरवान्वित होने का प्रसंग नहीं है, ये तो अंतिम जन्म है। इसलिए इंद्र उनकी पूजा भक्ति करता है। जन्म हुआ है इसलिए महोत्सव नहीं मन रहा है, अंतिम जन्म है कि अब आ गए सो आ गए। अब इसके बाद जन्म मरण की पद्धति यहां ब्रेक लगना चाहिए, अब नहीं। अरे कुंद कुंद जैसा बालक 9 साल की उम्र में जब मां से कहता होगा कि मां, जिस शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का स्वरूप तूने मुझे लोरियों में सुनाया है, मैं उसके निरंतर स्वसंवेदन के लिए प्रयासरत होना चाहता हूं और इसके लिए मुझे पारमेश्वरी दीक्षा लेना है। अब मां तो मां है भैया, मां का नाम तो ये जगत में ममता की मूर्ति वाला कहलाता है ना, है? असल में विश्व में 2 माताएं हैं अपन सब के लिए, एक ममता जगाने वाली और एक समता जगाने वाली। वो ममता जगाने वाली का उपकार तो हम बहुत मानते हैं, जिसने केवल एकमात्र यही लोरियां सुनाना पसंद किया है, तू तो सो जा बारे वीर। ऐसे ही सुनाती है ना ममता वाली माताएं, पल्ले में झुलाएंगी तो क्या बोलेंगी, हमें अपने अपने काम निपटाना है, तू सो जा। ये ममता वाली माताएं सुलाने का प्रयास अभ्यास करेंगी। और समता वाली है जिनवाणी माता कि भैया बहुत हो गया सोते सोते, यार अब तो जागने की बेला आई है, अहो जागरण बेला आई, अब तो जागने का महोत्सव आया है। आज हम दोपहरी में प्रभु के उस परिणाम को जो जन्म प्रसंग में और जीवन प्रसंग में जिन्होंने अंतर भावों में इन राग द्वेष मोह भावों से बचकर अपने अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव के आश्रय में रहकर अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाने का जो मार्ग चुना है, उस परिणाम की तैयारी, भले उस तैयारी में 83 लाख पूर्व लग जाएंगे। टोटल उम्र ऋषभ प्रभु की 84 लाख पूर्व की है ना। अब वो तो गिनती गिनने जाओगे तो कैलकुलेटर ही भूल जाएगा, क्योंकि एक पूर्व में ही 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। अब ऐसे ऐसे 70,56,000 करोड़ का 84 लाख बार गुणा करो, इतनी टोटल उम्र शरीर की मिली थी। और 83 लाख पूर्व की उम्र तक, वे 20 लाख पूर्व की उम्र तक कुमार काल,
और 63 लाख पूर्व की उम्र तक राज्य काल में रहे। अब उस समय में जो उनका अंतः परिणाम चलता होगा वो कैसा होगा? वो जो 63 लाख पूर्व राज्य काल में बिताए हैं वो किस प्रैक्टिस में, किस तैयारी में बिताए होंगे? ये क्रिकेट विकेट खेलते ना, सारे ही खेल देख लो, सारे जगत में खेल होते हैं। इन सब खेलों में हमें तो वो 9 बजे के बाद सवेरे आता दिखाई देता है, बैट बल्ला लेकर खिलाड़ी क्रीज पे आता होगा। अब वो प्रैक्टिस, वो नेट प्रैक्टिस कहां होती है? नेट प्रैक्टिस भी होती है कि नहीं होती है खिलाड़ियों की? जैसे वो नेट प्रैक्टिस सुबह 4 बजे से उठकर, 5 बजे से उठकर, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वे करते कि नहीं करते? ये 63 लाख पूर्व के राज्यकाल के बाद जब ऋषभ प्रभु आज दोपहरी में दीक्षा लेंगे, उसकी तैयारी का टाइम, अभी वही तैयारी का टाइम चल रहा है भैया। तो अपन मंच पे बैठकर माला माइक इत्यादि के लिए नहीं आए उसके सामने, इनके सामने उनसे ये सीखने आए हैं कि प्रभु जो सुख आपने पाया है, शाश्वत स्वाधीन सुख आपने जो पाया है, मैं भी उस सुख का अभिलाषी हूं। और मुझे जब उस सुख की अभिलाषा है तो मुझे भी जैसा जीवन आपने जिया है वैसा ही मुझे भी जीना है। ये अपने जीवन में परिवर्तन के लिए है भैया। ये केवल चक्षु इंद्रिय का विषय बनाएंगे तो धर्म तो छोड़ो, पुण्य भी मिलने की गुंजाइश नहीं है यदि चक्षु इंद्रिय का विषय बनाया अकेला तो। और सुरीली आवाजों को कर्णेंद्रिय का विषय मात्र बनाया तो आप कहोगे फिर दिखा काय को रहे, काय को सुना रहे? कि ये इंद्रिय विषय बनाने के लिए नहीं सुनाया जा रहा है। इस दृश्य से हमें कुछ सीखना है। वो सीखना यह है कि मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव अविनाशी सदा, उपज खपज विधि उदय परवान है। उत्पन्न और नष्ट होना ये तो उदय प्रमाण कार्य होता है। क्या बात करते हैं साहब, संसार चक्र में तो उदय प्रमाण, उत्पन्न और विनाश की घटना हम समझ में आती है। मुक्ति साम्राज्य में भी कर्म के उदय क्या नाम, उदय और विनाश, ये वहां भी किसी ना किसी का कोई ना कोई उदय या क्षय वय का निमित्त है कि हाँ है। अब भी गुरुदेव श्री के प्रवचन में अपन ने सुबह सुना था, सुबह सुबह जिन्होंने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना हो नाटक समय सार पे, तो उसमें कहा कि भैया जैसे विकारी परिणामों के होने में कोई पर पदार्थ करता नहीं है, उनके होने में स्वयं कर्म के जो किए थे उनके उदय निमित्त पड़ते हैं। दुखी रहने में, आकुलित व्याकुलित होने में उदय निमित्त पड़ता है। तो साहब कर्मों का क्षय हो और शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, इसमें भी कोई निमित्त की जरूरत पड़ती है क्या? बोले हाँ पड़ती है। उसमें कर्म के क्षय की निमित्तता पड़ती है। क्या कहानी है? बंद अवस्था में, आकुलता में, दुख में, भ्रम में, भ्रमण में उदय निमित्त पड़ता है और सुखमयी शाश्वत अवस्था के प्रकट होने में कर्म का क्षय निमित्त पड़ता है। क्या हिसाब है? जिसके होने में निमित्त की जरूरत पड़े वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो बंध मार्ग है। क्या कहानी है, गजब। आप कहोगे जिनके होने में वो निमित्त पड़ता है कर्म का क्षय, तो उसको तो कर्म के क्षय को तो निमित्त मान करके कम से कम उसका तो सहयोग गिनो। अरे सोचो भाई, यही इसी दिल्ली की घटना है। घेवरा मोड़ पे रहता था और बच्चे लोग जयपुर पढ़ते थे। तो एक बार बेटियों को छोड़ने दिल्ली कैंट स्टेशन गया। दिल्ली कैंट स्टेशन उनको छोड़कर वापस घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में अपने जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष महोदय है ना, नाम मालूम है आप सबको? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष कौन है अभी? क्या नाम है? नहीं मालूम? क्या गजब है, जिनकी अध्यक्षता में प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है हमें कोई पता नहीं है। अजित प्रसाद जी, राजपुर रोड वाले, वही है ना भैया? हैं?
अजित प्रसाद जी राजपुर रोड वाले, उनका टेलीफोन आया। ये 15-20 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात। मैं उस समय दिल्ली कैंट से निकलकर जनकपुरी होते हुए घेवरा मोड़ जाने के लिए रास्ते में था। रास्ते में सामने वो बड़ी वाली जेल है ना, वो क्या नाम है उसका, तिहाड़। तो उस रोड पर से मैं आ रहा था। सुनिए, सच्ची घटना है, अजित जी से पूछ सकते हो। उनका टेलीफोन आया। अब वे आते ही पहले, जय जिनेन्द्र कहां हो, बस उनका इतना सा प्रश्न था। उन्होंने पूछा कहां हो। अब मुझे 2 बार सोचना पड़ा कि मैं क्या जवाब दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? नहीं, जेल में कहां से हो जाऊंगा भाई साहब? मैं जेल में थोड़ी था, मैं तो रोड पे था। समझ में आ रहा है ना? बोले कहां हो, तो 2 बार सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, जेल रोड पे हूं। तो अगला प्रश्न आया, वहां तुम क्या कर रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जेल रोड पे डिक्लेयर करने में बेइज्जती महसूस होती है। सबको सोचना पड़ता है कि कहां बैठा है, जेल रोड पे बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, ये ज्ञायक स्वभाव पहले बंधा था और अब मुक्त हो गया। ये मुक्त होने की कथन पद्धति भी कैसी है कि पहले ये डिक्लेयर कर रही है कि तुम पहले जेल में थे। जेल में कौन जाता है? निरपराधी नहीं जाता है जेल में, जेल में अपराधी जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जेल में थे और अब जेल से छुट्टी मिल गई, ये पुराने अपराधी पने का डिक्लेरेशन है। समझ में आ रहा है? मैं पहले संसारी था और अब मैं मुक्त हो गया, ये मेरे पुराने अपराधी पने की डिक्लेरेशन है। भगवान जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, ज्ञायक भाव में ना अपराध प्रविष्ट हुआ है और ना उस अपराध के क्षय करने की कोई जरूरत है। क्यों? क्योंकि जहां अपराध होते हैं वो उदय नैमित्तिक संयोग, उदय क्या नाम, उत्पन्न और ध्वंस वाली क्रिया है, और जहां वे अपराध नष्ट होते हैं वहां उन कर्म के उदय की, कर्म के क्षय की निमित्तिकता लगती है, जिसके होने में क्या गजब है। मैं वो महापदार्थ हूं, जीवराज मुझे होना है कि मैं जीवराज हूं? मैं जीवराज हूं कि मुझे जीवराज होना है? जीवराज तो मैं बना बनाया हूं, भूल गया था, केवल इतनी सी गलती है। हमारे गुरुदेव फरमाया करते थे, भूलेला भगवान छे, भूल छूट जाए भगवान तो बना बनाया है। भूल कितनी बड़ी भैया, भूल कितनी बड़ी। परिणाम कितने समय की उम्र का होता है? परिणाम की उम्र कितनी? एक समय की। क्या वो एक समय की भूल इतनी बड़ी है कि उसके चक्कर में इस अनादि अनंत का तिरस्कार कर दिया जाए? वो एक समय की भूल के लिए हमारा सारा दिमाग घूमता रहता है। इस अनादि अनंत तत्व को देखने के लिए अपना परिणाम नहीं बनता। जिनवाणी कहती है, भाई जरा विचार कर। ये हमारे सोनू भाई आए, संजीव, ये बहुत पहले भजन गाया करते थे, अब भी गाते हैं। आवे सो आवन हारा। अभी तो जिनने सुना होगा वो तो टोन टोन में गुनगुनाएंगे अभी साथ में ही। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूं जानन हारा। अब अपन जावन हारा है कि जानन हारा है? अब जाने की तैयारी में है कि जानने वालों में है। अब जानने वाला बन गए तो फिर कौन सा भय अपने संग में रह सकता है? कौन सा भिखमंगापना अपने साथ में रह सकता है? उनमें दम ही नहीं है कि वो मेरे साथ रह सकें। द्रव्य संग्रह जी परमागम शास्त्र बृहद द्रव्य संग्रह टीका लिखी है अपने ब्रह्मदेव सूरी आचार्य महाराज ने। उस टीका में जब निर्जरा भावना की चर्चा की तो उसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। रोज की घटनाओं पर उदाहरण है। ये जो
ओवर फीडिंग करते हैं ना अपन, ओवर फीडिंग माने जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाते हैं। स्वादिष्ट मिल जाए तो फिर तो पूछना ही क्या है, होता है ना। जब ओवर जाएगा भोजन पेट में तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ना, अपच हो जाता है, कब्ज हो जाती है। तो कब्ज हो जाने पर क्या होता है कि जो आंतें हैं, इन आंतों में वो जो भोजन की सामग्री में से जो चिकना चिकना पदार्थ है, जैसे मैदा फेदा बारीक बारीक आटा वगैरह खाया हो, तो वो आंतों से चिपक जाता है। और चिपक जाने पर अगला गया हुआ ना तो भूख लगती है और ना वो भोजन, उल्टी उल्टी डकारें आती हैं, हो जाता ना, अपच कब्ज हो जाती है। तो उन्होंने इलाज बताया। हमारे ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य महाराज शारीरिक स्वास्थ्य के भी ज्ञाता थे। उन्होंने इलाज बताया। क्या बताया कि बोले हरड़ का सेवन करो। उदाहरण है द्रव्य संग्रह जी शास्त्र में, हरड़ का सेवन करो, खाना बंद करो और हरड़ लियो। हरड़ समझते हैं, त्रिफला नाम सुना होगा। उस त्रिफला में 3 होती हैं, हिरड़, हरड़, बहेड़ा और आंवला। आते कि नहीं आते? इन 3 में से हरड़ का सेवन बताया उन्होंने कि बोले हरड़ लो, मुंह में चूसो, तो उसका जो रस जाता है, चूसते चूसते जो रस जाएगा, उस रस से क्या होता है कि आंत और वो मल जो एक साथ चिपक रहे हैं, आंत और मल चिपक रहे हैं, उनकी चिपकाहट खत्म कर देता है हरड़। और जब उनकी चिपक खत्म हो गई तो फिर उस मल को टिकने की जगह नहीं रही, अपने आप वो उतर के अमाशय में चला जाता है और मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? जहां अपन ने ऐसा अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा जीव मात्र का स्वभाव, मैं अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा हूं, अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा स्वभाव अपने होश में लिया, सुनने अकेले में नहीं, होश में लिया, कि फिर जो मोह ममता की जो चेट अपने परिणामों में लग रही थी, वो परिणामों में से अलग होने लग जाती है। जब वो अलग हो जाती है, उनका आश्रय छूट गया। उस मोह ममता को मेरे साथ चिपके रहने का आश्रय छूट गया। प्रवचन सार परमागम में अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, जब उनका आश्रय छूट गया तो फिर वे मेरे साथ कैसे रह लेंगे? अब तो उनको निकल के बाहर जाना ही जाना है। अरे वे जाएं तो, जहां जाएं तो, कोई पकड़ने वाला मिले कि ना मिले, मेरी सत्ता साम्राज्य तो उनसे न्यारी न्यारी न्यारी, अपने आप में पूरी, सबसे न्यारा। अब अकेला इतना ही नहीं, क्योंकि सबसे न्यारा देखने में तो कदाचित अपने को कमजोरी फील हो कि अब मेरा बेटा ही मेरे साथ नहीं है, मेरे परिजन पुरजन मेरे साथ नहीं है, तो फीलिंग में दीनता आ सकती है कि अकेला न्यारा नहीं, न्यारा तो हूं मगर अपने में पूरा हूं। सबसे न्यारा और अपने में पूरा, उसका नाम जीवराज है। और ऐसा अकेला जीवराज ही नहीं, इस विश्व के हर एक द्रव्य ऐसे ही अपने आप में पूरे पूरे हैं। किसी को किसी दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं, ना किसी को अपनी सत्ता में रहने के लिए दूसरे की जरूरत है, और ना किसी को अपनी योग्यता के परिणमने में किसी दूसरे की जरूरत है। सब के सब द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में स्वाधीन रहते हैं और योग्यता में स्वाधीनता से परिणमित होते हैं। जब सभी के सब अपनी सत्ता के लिए और योग्यता के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम उनमें अड़ंगा लगाने वाले कौन होते हैं? वज्र सत्ता वाला एक एक पदार्थ है, यदि हम उनमें अपनी कुछ अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भैया। तुम्हारा ही उपयोग जो वर्तमान उपयोगी साम्राज्य को भोगने के लिए आया था, वो उपयोग दुरुपयुक्त होकर आकुलता का भोग करने वाला हो जाएगा। ऐसी आकुलता के भोग से बचने का मार्ग सीखने के लिए ये हमको पंच कल्याणक प्रतिष्ठा या जिनवाणी के स्वाध्याय जैसे प्रसंग सामने आए। सोचने लायक है भैया, बहुत सावधानी से सोचने लायक है। 1 मिनट में पूरा करता हूं, ज्यादा नहीं है, टाइम हो रहा है ना। हमारे आचार्यों ने तो लिखा ही है, हमारे अनेक विद्वान भी लिख के गए। आचार्य महाराज लिख गए, सग दब्बाओ सुख गई और पर दब्बाओ दुख गई। भाव पहाड़ की गाथा है, मोक्ष पहाड़ की गाथा है 16 नंबर की। पहले गाथा का शुरुआत है, पर दब्बाओ दुख गई। अपन आगे पीछे भी तो समझ सकते ना,
सगदब्बाओ सुख गई, स्वय द्रव्य सदगति की प्राप्ति का रास्ता है और पर द्रव्य के आश्रय में दुर्गति खड़ी होती है। और देखो, आप लोगों में से अनेक लोग जानते भी होंगे, बड़ौत का नाम तो सुना है आप लोगों ने, है? खूब अच्छी तरह से। कुछ लोग वहां से भी आए हुए होंगे, ये बैठे ना हमारे सामने यज्ञ नायक महोदय। बड़ौत में एक पंडित जी हुआ करते थे जिनका नाम था शिखर चंद जी कांदले वाले, तंबाकू वाले बड़ौत। नाम सुना है? उनका पोता तो मेरे ख्याल यहां है। हाँ, सब जानते हैं। अरे रिश्तेदारियों में तो अपन बहुत माहिर हैं जानने में। केवल एक रिश्तेदारियों से रहित स्वभाव को जानने में ही नपुंसक हो रहे हैं, बाकी सबको जानने में तो बहुत माहिर हैं। वो उर्दू में बड़े बड़े क्या बोलते हैं, वो शेर शायरी होती, क्या बोलते हैं, शेर बोला करते थे उर्दू में। एक छोटा सा शेर मुझे बहुत पसंद आता। बहुत अच्छी मित्रता रही मेरी। उम्र में तो मेरे से डबल ट्रिपल उम्र के थे जब मिलते थे, खूब सोनगढ़ में मिलते थे। वो बहुत छोटा सा एक वो शेर सुनाया करते थे, खुद पे फिदा। कहां है विनय भैया, बैठे हैं क्या? नहीं है, इधर कहीं होंगे, इधर उधर व्यवस्थाओं में। खुद पे फिदा सो खुदा, विपिन भाई, खुद पे फिदा सो खुदा। खुदा समझ रहे? कौन? भगवान, ठीक है ना? कौन है भगवान? खुद पे फिदा और पर पे फिदा वो गधा। समझ रहे? खुद पे फिदा सो खुदा और पर पे फिदा सो गधा। जिन्हें गधे में बने रहना है उन्हें पर पे फिदा होना चाहिए, और जिन्हें भगवान बनना है उनके लिए तो एक ही मार्ग है भैया, खुद पे फिदा होना सीखो। और खुद पे फिदा कौन हो सकता है? जब अपना खुद का तत्व सुंदर लगे। कैसा लगे? पसंद कौन आता है हमें? जो भी पदार्थ सुंदर लगेगा तो हमें पसंद आएगा, यदि सुंदर नहीं लगेगा तो पसंद नहीं आएगा। आत्मा वस्तु परम पवित्र अनादि अनंत स्वयं सिद्ध सुंदर है। इसका सौंदर्य अपने अनंत गुण साम्राज्य में अनादि अनंत विद्यमान रहता है। ऐसे विद्यमान तत्व के प्रति जो वर्तमान उपयोग झुकता है वह उपयोग सिद्धत्व का लाभ ले लेता है, और जिस वर्तमान उपयोग को यह अनादि अनंत स्वयं सिद्ध विद्यमान तत्व पसंद नहीं आता और दूसरे या ये गंदा लगता है, तो ऐसे जीवों के लिए तो गधेपने के लिए खूब रास्ता खुला पड़ा है। चॉइस हमारे सामने है, हमें क्या बनना है। खुदा बनने की तैयारी में आना है या गधे बने रहने की तैयारी में रहना है, ये चॉइस हमारे ऊपर है। किसी ने हमें से जबरदस्ती नहीं की है। अपन अपने स्वरूप को, अपने अनादि अनंत जीवत्व को हम जाने के लिए नहीं, हम जीने वाले जानने के लिए हैं। इसी रुचि के प्रति अपन तैयार हों और आनंद का लाभ लेवें, और जिस आनंद को अपन अब सब ऋषभ प्रभु के जीवन पर अवतरित होते हुए देखेंगे।